हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी जून 2024 के अंदर अपना जीआईबी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। ठीक है, सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन योर स्कोर ऑल्सो। ठीक है, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो विच विल हेल्प टू अदर्स टू गाइड देम। ओके, और हमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पास क्राइटेरिया का। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी क्वेरीज हैं कि आपका जेआईबी या डीवीएफ एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो पास क्राइटेरिया है वो कैसा डिसाइड होता है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर कैसे मिलता है और आपका जो ग्रेस मार्क्स है वो कैसे मिलता है। तो ये जो जिन भी कैंडिडेट की सारी क्वेरीज आपकी है ना, वो सारी क्वेरीज जिनको आज के सेशन में मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज अगर हम लोग बात करें आपका आईआईपीएफ के पैटर्न की, ठीक है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट थिंग कि आपको टू पास दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू स्कोर 50% मार्क्स। दैट मीन्स 50 मार्क्स आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपको 50 में से 100 मार्क्स, जैसे हमारे पास 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। ठीक है, सो आपका पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पीपीवी एएफएम एंड आपका आरबीडब्ल्यूएम। ठीक है, तो इन चारों सब्जेक्ट के अंदर डाउन साइड एटलीस्ट आपको 50 मार्क्स आपका स्कोर करना होता है। ठीक है, तो पहली चीज अगर आप पास होना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग आपका जिसमें रहेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है उनके लिए जो साल भर तैयारी नहीं करते, मतलब 6 महीने एंड मोमेंट पे आपका बहुत सारे मैराथन देखते हैं। ठीक है, और नोट्स मांगते हैं, सर कुछ भी दे दो जिससे यहाँ पहुंचे। तो अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो आपके पहुंचे कहां तक, 45 मार्क्स। 45 जो ग्रेस मार्क्स आपका है वो 45 प्लस पर आपका काउंट होता है। ठीक है, मतलब देखो क्या है, जैसे सपोज दैट देयर इज अ कैंडिडेट आपका, जैसे आपका सपोज दैट दीज आर द पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक है, सो पेपर कैंडिडेट ए हु स्कोर सपोज दैट पेपर 1 के अंदर इसने स्कोर किया आपका 50। ठीक है, पेपर 2 के अंदर आपका 45, पेपर 3 के अंदर आपका 55 एंड पेपर 4 के अंदर आपका 50। तो इस हिसाब से इसका एग्रीगेट कितना बनता है आपका 200 मार्क्स। ठीक है, 50% का एग्रीगेट बनता है आउट ऑफ 400। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पास। ठीक है, ही विल बी जीआईबी सर्टिफाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अंदर आपका 50 से नीचे थे, बट ही विल गेट ग्रेस फ्रॉम दिस। इसका ग्रेस हम लोग यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, 5 मार्क्स का लगे। तो 200 मार्क्स आपको अचीव करने होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो जिसमें कुछ इस तरीके से आपका सीक्वेंस रहेगा। एक कैंडिडेट है आपका बी जिसका जो स्कोर है सपोज दैट पेपर 1 55। ठीक है, पेपर 2 आपका सपोज दैट 50, पेपर 3 आपका, ठीक है, 55 एंड पेपर 4 आपका सपोज दैट 60। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्या है, पास है। ठीक है, अब एक और कैंडिडेट है आपका पेपर सी। ठीक है, अगर आप में कोई डाउट होगा ना, आप कैंडिडेट के हिसाब से लिख देना कमेंट्स के अंदर, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, कैंडिडेट आपका सी जिसने आपका स्कोर किया पेपर 1 सपोज दैट 60। ठीक है, पेपर 2 आपका 44, पेपर 3 आपका सपोज दैट 45 एंड पेपर 5 इज सपोज दैट 50। ठीक है, 50। अब देखो ये कैंडिडेट क्या है आपका, स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल है ये। ठीक है, ये आपका फेल है। ठीक है, फेल द एग्जामिनेशन, इसको दोबारा से देना पड़ेगा। बट हाँ, इसको 2 सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, आपका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, सो ही इज फेल इन दीस वन। अब देखो यहाँ पे 45 मार्क्स है बट इसमें 44 है, तो ये आपका एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगले अटेम्प्ट के अंदर, अक्टूबर अटेम्प्ट के अंदर उसको ये 2 पेपर आपका दोबारा से देने के लिए पड़ेंगे। ठीक है, और पेपर ए का इसको क्रेडिट मिलेगा 1 का, और पेपर बी का भी इसको आपका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, 45 आपका है, इसका कोई भी क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा और कोई प्रोबेबिलिटी आपकी बनती है? ठीक है, जैसे एक कैंडिडेट आपका सपोज दैट कैंडिडेट डी जिसने एएफ आपका पेपर 1 सपोज दैट 60। ठीक है, पेपर 2 आपका 44 एंड पेपर सपोज सॉरी नॉट 44, 46। ठीक है, 46 यहाँ पे इसने आपका स्कोर किया सपोज दैट आपका 50, यहाँ पे आपका स्कोर किया 50। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, फेल है। ठीक है, ये भी आपका फेल है, बट इसको अगले अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा, रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का इसको क्या मिलेगा, आपका क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका पहले अगर हम लोग बात करें पास के लिए, ठीक है, तो पास का आपका आपको स्कोर करना होगा 50। दूसरा, अगर आप ग्रेस मार्क्स के लिए जाना चाहते हैं तो वहां पे इस तरीके से, और अगर हम लोग बात करें क्रेडिट स्कोर का तो वो भी आपका 50 और उससे ऊपर के सब्जेक्ट में ही आपका मिलेगा, अगर अगर वो अदर सब्जेक्ट में आपका फेल है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा, तो यहाँ पे सेम चीज आपका।
A candidate will be given attempt for completion of each GIB and CIB examination. 5 attempts आपको मिलते हैं। जैसे आपने जून 2024 का पहला अटेम्प्ट है, तो यहाँ से 3 साल का आपको समय मिलेगा। 3 साल में 6 बार ये एग्जामिनेशन होगा। उन 6 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनमें आपको जीआईबी या सीआईबी या जो भी अदर एग्जामिनेशन है उसको आपको क्लियर करना होगा। तो पहली चीज आपका कुछ इस तरीके से बनती है, ठीक है। दूसरा जैसे यहाँ पे 3 इयर्स, ठीक है। दीज 3 अटेम्प्ट नीड नॉट टू बी कंसेक्यूटिव। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जुलाई आपका जून दिया तो अक्टूबर, फिर आपका जो सीक्वेंस आपका होता है मई वाला, ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई भी 5 अटेम्प्ट आपके काउंट हुए। Candidate unable to pass the examination within this maximum time 5 attempt और 3 years, तो उनको दोबारा से एनरोल करना होगा, ठीक है। सो विद इन 3 ईयर और 5 अटेम्प्ट whichever is earlier will be required to re-enroll themselves afresh, ठीक है। तो आपको दोबारा से आपका IIBF के साथ नई मेंबरशिप, मतलब दोबारा री रजिस्ट्रेशन आपका करना पड़ेगा IIBF के साथ, जिसके लिए वो आपसे चार्ज लेगा 1600 प्लस GST, ठीक है। सच कैंडिडेट विल नॉट बी ग्रांटेड क्रेडिट। अब उनको जैसे उसको कोई सब्जेक्ट का क्रेडिट मिला था, 2 सब्जेक्ट में पास था, बाकी के 2 वो पास कर ही नहीं पाया अगले 4 अटेम्प्ट में, तो वो जो क्रेडिट था वो भी खत्म हो जाएगा। पूरा जर्नी आपका नए से स्टार्ट होगा, ठीक है। द टाइम लिमिट फॉर 3 years और 5 अटेम्प्ट whichever is earlier will start from the date of registration for the first attempt। जैसे आप बिल्कुल अभी नए ज्वाइन किए हैं, अब आप जीआईबी के एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप आज भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं आईआईबीएफ के साथ, ठीक है। देन जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन है अक्टूबर वाले का, वो स्टार्ट होगा 1 अगस्त से, ठीक है। तो वो आपका पहला अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। इस तरीके से जो यहाँ पे आपका बोला गया, अटेम्प्ट विल बी काउंटेड व्हेन ही और शी अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैंडिडेट अपेयर और नॉट, ठीक है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, कई बार होता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं फॉर्म फिल कर देते हैं, देन आपका एग्जाम देने नहीं जाते, तो वो अटेम्प्ट भी आपका काउंट होगा उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो उसका अलग से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा या उसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट आपका जिनका ग्रेस मार्क्स, पास क्राइटेरिया और इसके अलावा जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और इसके अलावा जो क्रेडिट स्कोरिंग है उसके ऊपर जो डाउट थे, वो सारे डाउट्स मैंने ट्राई करे इस पर्टिकुलर सेशन में आपका कवर अप करने के लिए, ठीक है। सो आई होप सबके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन आपका दिया गया उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, सो होप यू एंजॉय। अगर पसंद आए तो अपने साथी बैंकर्स के साथ भी शेयर कीजिए, एंड इसके अलावा आपका अक्टूबर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अभी से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए अदर्स, उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेशन किए हुए, उनको देखिए, उससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। चलो, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।